हमारे इंदौर के लिट चौक महोत्सव में फिल्मी दुनिया की जाने मानी हस्ती गजराज राव सर हमारे बीच में उपस्थित है। और आइए हम जानते हैं कि इनको हमारे इंदौर के इस लिट चौक महोत्सव में आकर कैसा लगा। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। लिट चौक पिछले कई सालों से हो रहा है आपके इंदौर में और मुझे पहली बार यहाँ आने का मौका मिला, सौभाग्य मिला। और कल शाम को मेरा सेशन था और आखिरी सेशन था, इस वजह से मैं यहाँ का जो ये किताबों की दुकानें हैं, वाणी, राजकमल प्रकाशन, हिंद युग, उनके मैं वहाँ पे नहीं आ पाया था। तो अभी मैं मुंबई जाने से पहले मुझे लगा कि यहाँ जाता हूँ और बहुत ही अच्छा कार्यक्रम है ये। और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सिर्फ इंदौर तक नहीं रहेगा, मध्य प्रदेश के अलग अलग शहरों में जाएगा और देश के अलग अलग शहरों में जाएगा। सर आपकी फिल्मों के बारे में बताइए, आने वाली कौन सी मूवी, अभी वेब सीरीज भी आई थी आपकी? मैं अभी एक मैदान एक फिल्म आने वाली है, अजय देवगन साहब के साथ काम किया है मैंने उसमें, तो मैं उसका इंतज़ार कर रहा हूँ। अच्छा जी सर, सबके फिल्मी दुनिया में अपने मतलब किरदार से, अपने रोल से सबके दिल में राज करने वाले सर को हम बहुत बधाई देते हैं अग्रिम फिल्म के लिए। बहुत बहुत और शुक्रिया। क्लीन सिटी इंदौर में आके आपको कैसा लगा सर? जो बहुत खाने अच्छा पीने के लगा, मामले बहुत में अच्छा लगा। बने- कल रात को हम लोग 56 गए थे और मुझे बड़ी ईर्ष्या हुई इंदौर वालों से कि इंदौर में इतनी गजब की जगह है। चलिए, धन्यवाद बहुत बहुत सर। शुक्रिया। नमस्कार, मैं सीमा मनीष शर्मा, दैनिक अवंतिका ब्रह्मास्त्र न्यूज चैनल से। आज हम आए इंदौर के गांधी हाल प्रांगण में, जहां लिट चौक का फेस्टिवल मनाया जा रहा है। और इस कार्यक्रम को जो लगातार 3 साल से कर रही है धारा पांडे जी, इस संदर्भ में हम उनसे चर्चा करते हैं। नमस्कार मैम, आपको बहुत बहुत बधाइयाँ कि आप हमारी हिंदू सनातन संस्कृति और इंदौर जो त्योहारों और खाने पीने के बारे में जो फेमस है, हमारा इंदौर पूरे विश्व प्रसिद्ध है, तो उसके लिए आप जो 3 साल से जो लिट चौक का जो फेस्टिवल कर रही है, त्यौहार मना रही है, ये इसकी प्रेरणा आपको कैसे मिली? प्रेरणा ऐसा तो नहीं कि बहुत लंबे समय से चल रहा था, बस ये लगता था कभी कभार कि इंदौर 2 चीज़ों को लेकर सीमित हो गया है। एक तो खाने को लेकर कि बस इंदौर के नाम से हमें पोहा जलेबी याद आता था, और दूसरा सफाई को लेकर पिछले कुछ सालों से। तो जब जैसा कि आपने भी कहा कि बहुत उत्सव प्रेमी शहर है ये, यहाँ हर तरह के उत्सव मनाए जाते हैं, तो एक ऐसा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी हो जो पूरे शहर का उत्सव हो। तो बस यही एक इच्छा थी कि लगा कि कुछ करना चाहिए। ऐसे लोग जिनको हमने कभी टीवी में सुना होगा, अखबारों में पढ़ा होगा, लेकिन यहाँ रूबरू नहीं देखा था, तो ऐसा लगा कि ऐसा कुछ बनाया जाए जिससे इंदौर के लोग उन सब लोगों को सामने से देख सुन सकें। इसमें और आपको कहाँ से कुछ सहायता मिलती है? सरकार की तरफ से आपको कुछ नहीं, सहयोग रहता सरकार है? की तरफ से कोई सहायता जैसे नहीं है। जैसे हाँ, सहयोग तो बहुतों का रहता है, हमारे लोकल प्रशासन का बहुत सहयोग रहता है हमेशा से, क्योंकि अब 3 साल हो गए हैं, तो उनके सहयोग के बगैर तो हम कर नहीं सकते। और सबसे बड़ी बात, इंदौर का बड़ा सहयोग रहता है, क्योंकि वही बात है कि इंदौर उत्सव प्रेमी शहर है। और सहायता में अगर आप आर्थिक सहायता की बात कर रही हैं, तो लोगों से ही बनाए ये और लोग ही सहायता करते हैं और हो जाता है। नहीं, जैसे कि आपने बड़े ही चुनिंदा और अच्छे विषय लेके आ रही कि आज हमारे यूथ को आप अपनी संस्कृति से जोड़ रही है। इतने अच्छे विषय, इतने अच्छे सेशन आपने रखे हैं 3 दिवसीय आयोजन में, तो इसके लिए आप कैसे आपने प्लानिंग करी कि इस तरीके से हम इस उत्सव को मना सकते हैं? ये प्लानिंग तो यही थी कि अलग अलग विषयों पे बात हो, क्योंकि ये सोशो कल्चरल फेस्ट है। लिट चौक लिटरेचर फेस्ट नहीं है। लिट को लोग लिटरेचर से कंफ्यूज हो जाते हैं। ये चौक है जहाँ पे हर कुछ होता है, जहाँ पे चना जोर गरम की दुकान भी होगी, तो जहाँ पे बहुत इंटेलेक्चुअल बातें भी होंगी। तो ये चौक है और इस चौक में बातें होनी चाहिए। जैसे गांव का एक चौक होता था, वहाँ बैठ के बड़े बुजुर्ग बात करते थे और नाचते गाते भी थे, तो ये वो कंसेप्ट है। तो प्लानिंग तो निश्चित लगती है, क्योंकि इतना बड़ा उत्सव है और इतने सारे महानुभाव आते हैं यहाँ पर, आप देख ही रहे होंगे। तो उनको लेकर, उनको बुलाने से लेकर, उनके आतिथ्य से लेकर और सारी चीज़ें प्लान तो करनी पड़ती है, लेकिन हो जाता है क्योंकि लोग बहुत अच्छे हैं। और इस उत्सव को लेके आपके भविष्य में और कुछ योजनाएं हैं? योजना यही है कि ये हम रहे नहीं रहे। आज आपने बोला कि धारा पांडे कर रही है, धारा पांडे नहीं कर रही है, हमारी टीम बहुत अच्छी है, शायद तो लोग बहुत अच्छे हैं। तो ऐसा लगता है कि हम रहे नहीं रहे, अगर कोई अच्छी चीज़ खड़ी हुई है तो वो चलती रहनी चाहिए। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ेंगे तो हम धीरे धीरे पीछे हो जाएंगे, हम निश्चिंत हो जाएंगे कि हम लोग ये कर रहे हैं। तो योजना बस यही है कि ये बड़े से और बड़ा बनता रहे और लोग इसको ओन करें, इंदौर के लोग, कि हाँ ये हमारा है। इसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखिए, हमने धरा जी से चर्चा करी इस विषय में कि इंदौर जो खाने पीने के मामले में और सफाई के मामले में, और अब हमारा इंदौर उत्सव जो मना रहा है लिट चौक उत्सव में भी हमारा इंदौर नंबर 1 आएगा, यही हमारी उम्मीद। और इस आयोजन को देख के यही
जो सबके अंदर जो हमने हर्षोल्लास देखा है इस लिट चौक उत्सव को लेकर, तो सभी में बहुत ऊर्जा है। और आज धरा जी और उनकी पूरी टीम जो इस कार्यक्रम को इतना सुंदर रूप दिया है, उनको हम हार्दिक बधाई